लावा। वो बाहर निकल गया और कहते, उनको पहले बताया तुमने, मेरे को पहले बताना था, मैं नहीं आऊंगा। देखिए क्या बात है। देखा जाए तो प्रधान शिष्य है, उन्होंने भी आदर करना चाहिए बनते ने, इतने बड़े वो आए हो। लेकिन देखिए आदमी सम्मान के लिए कितना तरसता है। आदमी की बातें अंदर तो चलती है, और कैसा लावा आ जाता है, जैसा भूकंप होता है ना। भूकंप क्यों होता है मालूम है? भूकंप इसीलिए होता है कि अंदर रासायनिक क्रिया चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है, और वो नहीं होती तो एकदम क्या हो जाता है, ऊपर आ जाती है, तो उसको कहते हैं भूकंप हो गया है। हवा, अगर हम बैलून में हवा भरते 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 भरते, जब हवा ज्यादा हो जाती है ना, तो वो बलून फट जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर भी, आदमी के अंदर वो कब तक संताप रहता 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 ना, और आगे क्या कहता है, एकदम फट जाता है। कभी कभी तो मर्डर कर लेते हैं ऐसे लोग, कभी कभी अपना खुद आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग। ये कलह, ये झगड़ा, ये क्या है? अंदर अंदर से कुछ ना कुछ कलुषित मन रहता है। कोई अगर आगे बढ़ा, कोई अच्छा प्रवचन देता है, अरे ये क्यों देता है, मैं नहीं दे सकता हूँ क्या? कभी कभी लगता है कि इसका मान क्यों होता है, इसका सम्मान क्यों होता है। इसे ही अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर लावा जमा होता है, और फिर उसको डोमिनेट करने के लिए कोशिश की जाती है। हाँ, दिल्ली केंद्र में भी देखेंगे तो क्या है कि यही लोग क्यों कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। अंदर से क्या होता है, आदमी को जलन हो जाती है। हाँ, गुस्सा आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जो काम करते हैं। यहाँ जो सारनाथ में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, कर्मादित्य जैसे लोग कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी लग सकता है कि यही क्यों कर रहे हैं, यही क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनका साथ देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए बुद्ध ने ये कहा था, इसलिए कहते कि ये चित्त ने उसको आमंत्रित किया, लेकिन वो नहीं आया। फिर दूसरे दिन चित्त उनके, फिर उनको पास में गया, याचना की, भंते जी आप आइए, स्वीकार करिए भोजन। देखिए, सोतापति फल प्राप्त आदमी उनके पास जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। सोतापति फल प्राप्त आदमी, चित्त नाम का उपासक उनके पास जा रहा है, और याचना कर रहा है कि ये भंते आइए, स्वीकार करिए। तो उन्होंने, नहीं, मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं नहीं था बच्चों ने कि मेरे को पहले बताना था, मैं यहाँ रहता हूँ, सबको देखता हूँ, और इतनी व्यवस्था करी तुमने ऐसा। तो उनको और क्या कहते, और एक बात करना था तुमने, क्या कहते उसको, उपासक को, चित्त को, और एक बात करनी थी आपने। और वो बात करनी थी कि तिल के लड्डू रखना था उसने। तिल के लड्डू अगर रखते तो और अच्छा रहता। और चिढ़ा दिया उसको, उपासक को, और वो उपासक भूल गया कि मैं सोतापन्न हूं। भूल जाता आदमी कभी कभी। बोले आप अब यहाँ से चले जाओ। उनको गुस्सा आ गया, तुम मेरे को ताने मार रहे हो, मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ, और तुम ऐसे भाग जाओ। तुम चले जाओ मतलब, आप चले जाइए कर रहा हूँ, भाग जाओ मतलब ऐसा नहीं, चले जाइए आप यहाँ से। अब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैंने आपका सम्मान किया, बुलाया आप, और हमको ताने मारे को, उनको लड्डू लाओ, ये लड्डू देना था, और ऐसा करना था, वैसा। मैं आपको सम्मानित करने के लिए आया, स्वीकार करने के लिए आया। और फिर बोलते ठीक है, चला चला जाऊंगा। और फिर वो भिक्षु चला गया श्रावस्ती में, बुद्ध के पास में, और भगवान को कहने लगे मुझे ऐसा सब बताए। तब बुद्ध ने उनको कहा है कि हे भिक्षु, सुधम्म, इसमें गलती तो तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर का जो लावा है कितना बड़ा फूट गया है। इसीलिए क्या कहते हैं, बुद्ध ने जो उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया उसको, और फिर उनको फिर से भेजा, जाओ। तो श्रोतापन्न तो जरूर था ये, लेकिन श्रोतापन्न होना तो है, लेकिन उनको भी, तो आखिर वो मनुष्य है, कोई औरत तो नहीं है, इतना शांत बुद्ध तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं रखूंगा आपको, हाथ जोड़कर मैं नहीं रखूंगा। फिर वापस चला गया। फिर बुद्ध ने कहा कि वो दूसरे सामने को बताकर, दूसरे और भी किसी को बताकर, उनके साथ में भेजकर बोले उनको रखिए, लेकिन उसके पहले भिक्षु को जो उपदेश दिया। तो बुद्ध ने जब उपदेश दिया, वहां और भिक्षु थे, और फिर क्या कहते बुद्ध उनको, तो ये गाथा में कहते हैं, क्या कहते, असतं भावना मिच्छेय पुरखारंच भिक्षुषु। क्या कहते, असतं भावना मिच्छेय पुरेखारंच भिक्षुषु।
आवासे सुच्च निस्सरीयं पूज्यं, अर्थात पूज्यं माने पूजा करना, सम्मान करना। पूजा माने ऐसा अपन जो पूजा, कोई लोगों की मान्यता है, अन्य लोग बोलते पूजा माने क्या है कि बस पूजा करो तो ये होता है, ऐसा नहीं। पूजा का मतलब सत्कार करना, आदर सत्कार करना, सम्मान करना। वह क्या कहते हैं, आवासे सुच्च ईश्वरीयं पूज्यं परकुले सुच्च। बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ, ममेव कतमयन्तु, क्या कहते हैं, ममेव कतमयन्तु गिहि पब्ब चिता उभो। ये धम्मपद गाथा पाप वग्ग में आती है, 2 गाथा। क्या कहते हैं, ममेव कतमयन्तु गिहि पब्बजिता उभो। उभो माने दो, दोनों। उभो का अर्थ क्या होता है, ये और वो। अपन जो 2 बातें बताना चाहते हैं ना, छोटा बड़ा, ये 2 बातें एक साथ बताते हैं, इसको दो उभो शब्द है। उभो माने उभा नहीं होता है, उभो माने होता है 2 बातें का कंपेयर करने का रहता है। जैसे कंपैरिजन कहते हैं तो 2 बातें करते हैं ना, तो इसे दो क्या कहते हैं, कभी 2 खड़े हैं, छोटा बड़ा कहते हैं, कि माँ बेटे कहते हैं, बाप बेटे 2, ऐसा कहते हैं ना बताने के लिए। ये बाप बेटा है 2, या ये माँ बेटी है, ऐसा कहते हैं ना। तो 2 बताना चाहते हैं तो 2, उभो माने 2। तो इसी प्रकार यहाँ शब्द आता है दो। कौन का क्या कहते हैं, गिहि पब्बजितो उभो, क्या कहते हैं, कत मयंतु, क्या कहते हैं यहाँ, ममेव कतमयन्तु, अर्थात ममेव ने मेरा, मेरा ही सब कुछ चल क्या है, मेरा। कतमयन्तु यानी जो मैं, मान्यता है मेरी, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। कतमयन्तु, कत माने करना, बोलना, मयन्तु यानी मान्यता, जो मेरी मान्यता है, जो मैंने सोच के रखा हूँ। मम ममेव माने मैंने जो सोच के रखा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए। इसलिए कहा है ममेव कतमयन्तु गिहि पब्बचिता उभो। गिहि, गिहि माने गृहस्थ, गिहि माने गृह में रहने वाला, घर में रहने वाला, यानी संसारिक आदमी। गिहि पब्बजिता और पब्बजित, मतलब ये दोनों की तुलना कर रहे हैं। दोनों क्या है, उभो माने 2। तो क्या कहते हैं, गृहस्थी हो या प्रवजित हो या सन्यासी हो या भिक्षु हो। तो क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन वाला हो या सन्यासी, ये दोनों, दोनों भी हो, ये दोनों को मैं चलाता हूँ। तो क्या कहते हैं, ममेव कतमयन्तु, ये दोनों मेरे कारण है, क्योंकि मैं इनकी गृहस्थी चलाता हूँ। मैंने इसको गृहस्थी चलाने का बताया, मैंने इसको भिक्षु बनाया, मैंने इसको प्रवजित बनाया, मैं, मेरे कारण ये सन्यासी बना, मेरे कारण ये गृहस्थी जीवन अच्छा चल रहा है। तो ये क्या कहते हैं, ममेव कत, मैं कर रहा हूँ, मैं। क्या कहते हैं, ममेव कतमयन्तु गिहि पब्बजिता उभो। ये जो दोनों जो है ना, चाहे गृहस्थी जीवन वाले हो या ये सन्यासी हो या भिक्षु हो, इन दोनों का बनाने के पीछे मेरा हाथ है। मैं बड़ा हूँ, मुझे सम्मान दो। क्या कहता है बुद्ध, कहते देखो ऐसे लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। फिर आगे कहते ममेव तिवासा, क्या कहते, यहाँ ममेवातिवासा, ममेव अतिवासा, 2 शब्द है। ममेवातिवासा अर्थात ममेव माने मेरा, अतिवास यानी अधीन होना, बस में करना, वश में करना, अधीन करना, मेरा गुलाम बनाकर रखना। तो ममेव, ये मेरे गुलाम है, ये मेरे अधीन है। क्या कहते हैं, ममेवतिवासा, अस्सु, अस्सु माने मेरे अंडर में रहना, मेरे अंडर में रखना। अर्थात ममेवतिवासा अस्सु किच्चा किच्चेसु किसमिसी, किसमिसी, किसमिसी माने जो कुछ हो, किसमिसी माने जो कुछ हो। और किच्चा माने कृत्य, कार्य, काम, काज। तो किच्चा किच्चेसु, काम काज, जिसको कहते हैं कार्यकलाप। तो हम क्या बताने के लिए कभी कभी क्या कहते हैं, हम लोग शब्द कहते नहीं है, किच्चा किच्चे, जो कुछ भी है कार्यकलाप करना है, मतलब कार्यकलाप। किच्चा किच्चेसु का अर्थ होता है कार्यकलाप, कार्यकर्म, कार्य, काम काज।
तो इस प्रकार जो भी कामकाज है, छोटा बड़ा, जो भी छोटा बड़ा कार्यकलाप है, कामकाज है, ये क्या कहते हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ माने किसमिसु, तो ये मेरे कारण है। ममेव अतिवासा, मेरे अधीन है, मेरे कारण, मेरा प्रभुत्व है। तो अतिवासा माने प्रभुत्व, अतिवासा माने अश्रु माने वश में करना, यानी मेरे बस में है, मेरे अधीन है। तो जो कुछ भी ये जो गृहस्थी है या भिक्षु है या सन्यासी है, ये मेरे कारण है। मैंने इनको प्रोत्साहित किया, मैं नहीं होता तो ये गृहस्थ नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये सन्यासी नहीं होता, और मैं नहीं होता तो मेरे अधीन नहीं होता ये। तो क्या कहते हैं यहाँ, ममेव तिवासा, कि जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं, जो भी कार्य इनके होते हैं, छोटे मोटे कार्य जो कुछ भी करते हैं, ये मेरे कारण है, क्योंकि इनके पीछे मेरा हाथ है, इनको बनाने का मेरा हाथ है, यानी मैं। तो अहंकार कितना बड़ा है देखिए। इति बाले संकप्पो, क्या कहते, इति बाले सुसंकप्पो, यही मूर्खों का संकल्प होता है। यही अज्ञान लोग ऐसा ही संकल्प करते हैं कि मैं हूं, मेरे कारण ये है, मेरे कारण इसकी जिंदगी है, मैं जो चाहूं मेरे वश में है, मैं जैसा करूं वैसा ये करते हैं, मैं पुढ़ारीपन, मैं लीडर हूं। क्या कहते पुरेखारंच, पहले इसमें क्या कहा, पहले इसमें क्या है, पुरेखारंच मैंने पुढ़ारीपन, अगुवाई करना। तो पहले इसमें क्या कहते हैं, उसमें उन्होंने जो कहा है कि मैं अगुवाई, ये जो अगुवाई होती है तो क्या कहते हैं, पर कुले सुच। तो यहाँ विहार में भी जो है मेरा प्रभुत्व है। आवासेषुच, क्या कहते हैं, आवासेषुच ईश्वरीयं, अर्थात ये जो आवास, आवास माने घर, आवास माने मकान, आवास माने कुल, आवास माने आश्रम, आवास माने विहार। क्योंकि ये जिस परिस्थिति में कहा गया है आवासेषु, तो वो विहार हो सकता है, कभी आश्रम होता है, तो यहाँ क्या होगा, विहार। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि मेरा प्रभुत्व है वहां, तो ये विहार में भी मैं ही अगुवाई ले हूं। क्या कहता है ये, विहारों में भी असतंग, असतंग भावना मिच्छय, भावना मिच्छय, मिच्छय इच्छय, इच्छय मानी इच्छा, मेरे इच्छा के अनुसार। क्या कहते हैं, मेरे इच्छा के अनुसार, क्या कहते हैं, असतंग, असतंग माने होता है जो विद्यमान नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है, जिसका अस्तित्व में जो नहीं है। तो अस्तित्व में क्या नहीं है, तो आप यह अंदाज लगाए अस्तित्व में क्या है, विद्यमान जो नहीं, उसका बखान करना, उसकी वाहवाह करना, उसकी बड़ाई करना। हाँ, वो नहीं है अस्तित्व में, उसकी बखान करना, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही सच है, ये कहना, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि मैं जो कहता हूँ कि जो विद्यमान नहीं है, ईश्वर विद्यमान नहीं है, तो ईश्वर का बखान करना। हाँ, आत्मा नहीं है तो आत्मा की पूजा करना, आत्मा का बढ़ोतरी करना कि आत्मा है, आत्मा है। तो जो विद्यमान नहीं संसार में, उसकी बखान करना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ बुद्ध, कि जो नहीं विद्यमान, असत्संग माने जो अस्तित्व में नहीं है, उसकी बढ़ाई करना, विद्यमान नहीं बातें उसकी बढ़ाई करना। और क्या कहते, असत्संग भावना मिच्छयं पूरे खारंच भिक्खुसु। तो जो भिक्षु के लिए जो बिहार बनाया है, वो बिहार में जो रहता है, वो बिहार में जो भिक्षु है, उनके ऊपर मेरा अगुवाई रहना चाहिए, मेरा पुढ़ारीपन रहना चाहिए, मेरा धाक रहना चाहिए। हाँ, तो जहां मैं रहता हूँ, जिस बिहार में रहता हूँ, तो बिहार में जितने कुछ भिक्षु रहते हैं, उनके ऊपर भी मेरा प्रभुत्व है। मेरी इच्छा है कि वो मेरी इच्छा के अनुसार ही वो रहेंगे, और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं रहेंगे तो उसका कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जो सोचता है, ये मूर्ख आदमी है। क्या कहते हैं, मूर्ख आदमी है। तो ममेवा कतमयंतु गिहि पबजिता उभो, फिर क्या कहते हैं, ममेवा अतिवासा, ममेवा अतिवासा, अर्थात प्रभुत्व रखना, किसके ऊपर, अस्सु किच्चा किच्चेसु किसमिसी। और उसके बाद कहते हैं इति बालस्त संकल्पो, ये मूर्ख आदमी का संकल्प होता है ऐसा। ऐसे सियाने आदमी का, प्रज्ञावान आदमी का नहीं होता। ये अज्ञानता व सो पुधारीपन, मैं जहाँ पूजा करने जाऊं वहां मेरा प्रभुत्व रहे, मैं जो कहूँ वहां, हाँ, वो बातें मेरी सही है और कुछ नहीं। मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को लोगों ने बुलाना चाहिए, मेरे को सम्मान देना चाहिए,
मैं पुरारीपन करूं, मैं अगुवाई लूं, ये मैं जो करते रहता है, ये उनके एक मूर्ख आदमी के, एक मूर्ख जो व्यक्ति के क्या है ये संकल्प होते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसे आदमी के, ऐसे मूर्ख आदमी के जो ऐसे संकल्प होते हैं तो क्या कहते हैं, इति बालस्य संकल्पो इच्छा मानोत वर्धति। ऐसे आदमी की इच्छा और बढ़ते जाती है, ऐसे आदमी की वासना और बढ़ते जाती है, चाहत बढ़ जाती, आसक्ति बढ़ती जाती, और मानोत अर्थात मान अर्थात अहंकार भी बढ़ जाता है। इस प्रकार बुद्ध कह रहे हैं कि देखिए आदमी कैसा सोचता है, अहंकार में पड़ता है। इसलिए हे भिक्षु, ऐसे अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे और हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, हमारा अहंकार बढ़ते जाएगा, और एक बार अहंकार बढ़ गया और इच्छाएं जो चाहत या आसक्ति बढ़ गई तो वो पीछे नहीं, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे ही चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये हमें मैं अहंकार मानोच मान मानोच माने मान अहंकार को देखना पड़ेगा। और ये अहंकार को त्यागने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं जो धन बताता हूँ, और फिर धन बताते बुद्ध क्या कहते, कौन सा धन बताते, फिर यहाँ बताते, फिर और ये तीसरी गाथा जो पहली मैंने गाथा कही है, ये तीसरी गाथा है। कौन सी गाथा है, ये पापज्ञ की नहीं है गाथा, ये गाथा आती पक्की नक्क वग्ग में आती है, और यही चित्त को और ये भिक्षुओं को बताते हुए बुद्ध कहते हैं, चित्त नाम का उपासक, चित्त माने मन होता है ना, उसका नाम ही चित्त था। तो उपासक को कहते हैं कि उपासक क्या कहते हैं कि आपने जो कहा है, आप भी स्वतापन्न हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर भी अहंकार है। इस अहंकार को त्यागना पड़ेगा चित्त, इस अहंकार को त्यागना पड़ेगा तुमको भी, क्योंकि तुम स्वतापन्न हो गए। ये बात अलग है कि तुम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन फिर आगे तो नहीं जा सकोगे ना। और आगे रास्ता है, सकृतागामी है, अनागामी है, औरत है, तो यहीं रहोगे क्या। और फिर भिक्षु वहां से आता है, ब्राह्मण दूसरा लेके आता है भिक्षु, और सबको मिलाकर बुद्ध फिर गाथा कहते, क्या कहते, यही सद्दो शीलेन संपन्नो ये सो भोगो समर्पितो यंग यंग पदेश भजति तत्थ तथेव पूजितो। भजति, ये शब्द बड़े अच्छे अच्छे। भजति माने अपनाना, भजति माने लगन, रमन रममान होना, लगन लगना। भजति माने भजना। ये जो भजन शब्द निकला है ना, भजति भजन, हम कहते हैं ना स्तुति गान करते किसी से, भजन शब्द कहते हैं ना अपन, भजन शब्द है हमारे परिचय में। तो भजति से भजन शब्द निकला है। ये भज नाम की धातु है, भज नाम के धातु से भजति भजन, हाँ, ये जो शब्द निकले बहुत बड़े शब्द है, बड़े स्तुति गान के शब्द है, बहुत प्यारे शब्द है ये। क्या कहते हैं यहाँ, यंग 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 पदेश, है ना, पदेशन माने क्या होता है, पदेशन माने प्रदेश। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये सब भोगो समर्पितो, भोग माने धन। तो ये धन कौन सा धन है, तो ऐसे कुछ धन बताए। तो धनी आदमी जैसे धनवान होता है, संपन्न होता है, उसकी पूजा करते लोग, आदर देते उनको। जैसे नेता लोग हैं, उनके पास बहुत नेतागिरी रहती है, उनका बहुत नाम होता है, पैसा रहता है, तो लोग उनके अपने आप पैर पड़ते हैं। हालांकि उनको मालूम है कि इसके पास में आचरण नहीं है, लेकिन उसके पास धन है, और तो धन के प्रभाव में लोग उनके धाक से उनके पूजा करते हैं, है ना। नेतागिरी जो करते हैं उनके पास बहुत से आजकल देखे हमने क्या, बहुत नाम है, बहुत बोलबाला है उनका। हालांकि लोग चाहे नहीं चाहे अंदर से, लेकिन ऊपर से तो उनको मानना ही पड़ता है ना, कि नरेंद्र मोदी जी हो गया या वो अमित शाह हो गया, उनके सामने तो डर लगेगा ना लोगों को, तो पैर पड़ने ही। तो वो धन कमाया उसने, उन्होंने नेतागिरी, तो उस बड़ा बड़ा वो पद में पहुंच गया। लेकिन लोग उनको अंदर से तो नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से तो बताना पड़ेगा ना कि मैं आपका इस फॉलोअर हूँ। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि ये धन में जब इतना पावर है, लेकिन बुद्ध कहते ये धन नहीं है, ये अमीरी, ये कोई धन नहीं है। तो धन क्या है, तो धन कुछ प्रकार का बताते, 7 प्रकार का धन बताते बुद्ध।
और ये 7 प्रकार के धन जो प्राप्त करता है, तो ये सो भोग, भोग माने धन, ये सो भोग समर्पितो, अर्थात समर्पित होना, अर्थात प्राप्त करना, मिलना, विकास करना, उसके समर्पित हो, उसके समीप जाना, समर्पित होना उसके लिए। कौन से कह के धन बताइए ना, ये सब भोगो, मतलब यश माने कीर्ति होती है, ऐसे आदमी की कीर्ति होती है। यंग यंग पदे से भज्जति तत्थ तथ्य पूजितो, वहां जहां जहां जाएगा उसकी पूजा होती है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो 7 प्रकार के जो धन है, ये अगर प्राप्त करते हैं तो जहां कहीं भी जाएगा उसके ऐश्वर्य तो बढ़ता ही है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। उदाहरण के लिए बाबा साहब जहां जहां भी गए सम्मानित हुए, बाबा साहब सम्मानित हुए, इतने सम्मानित हुए, हालांकि आलोचक भी रहते हैं, आलोचक की संख्या कम नहीं रहती है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होती है जो उनको चाहते हैं। बाबा साहब को विदेश, प्रदेश माने विदेश, जैसे बाबा साहब को वहां उनका पुतला बनाकर, उनका स्टेचू बनाकर, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, क्या बात है, ये क्या है, ये कितना बड़ा सम्मान है ये, हमें नहीं समझ में आएगा भारतीय वालों को। लेकिन जो बाबा साहब को पढ़ता है, बुद्ध को पढ़ता है, उनको मालूम है कि बाबा साहब को वहां विदेश में क्या जय जयकार करते हैं। एक विदेशी आता है, उसका बड़ा सम्मान होता है यहाँ, प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति के साथ घूमता है, तो विदेशी क्या कहता है, वियतनाम का वहां का सचिव आता है, और वहां यहाँ आकर उनको दिल्ली में दिखाते, ये है एक लाल किला, ये मंत्री बताते हैं। लेकिन ये विनायक नाम का सचिव क्या कहता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का चैत्य भूमि कहाँ है, जहाँ उनका निर्वाण भूमि कहाँ है। तो उसको बोला मैं इतना बड़ा लाल लाल किला दिखा रहा हूँ, और वो बाबा साहब आम्बेडकर के पूछते। आप देखिए, वियतनाम का एक सचिव वहां का जो अध्यक्ष था, वो क्या कहता था कि अगर ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे देश में अगर पैदा होते तो हमारे देश का क्या होता, क्या विकास होता। हाँ, वहां का सचिव आता है और यहाँ पूछता है कि बाबा साहब आम्बेडकर की समाधि कहाँ है, चैत्य भूमि कहाँ है, तो उनको प्रधानमंत्री को लाना पड़ता है बॉम्बे मुंबई में, और वहां जहाँ बाबा साहब की चैत्य भूमि है वहां ले जाते हैं, और वहां की मिट्टी उठाकर अपने बैग में डालता है वो। तो पूछते लोग अखबार वाले, बोले ये क्या कर रहे आप, बोले ये पवित्र भूमि, ये बाबा साहब की बोधिसत्व की ये मिट्टी है, इसकी कीमत तुम नहीं जानोगे। क्या कहता है वो वियतनाम का सचिव, बोलते तुम नहीं जानोगे इसकी मिट्टी की कीमत, ये बोधिसत्व की मिट्टी है, ये मेरे देश में ले जाऊंगा, इसके ऊपर स्तूप बनाऊंगा, पूजा होगी वहां, आदर सत्कार मिलेगा वहां। कितनी बड़ी बात कहते, ये सम्मान है, किसका सम्मान है, बाबा साहब का सम्मान है। इसीलिए कहा यंग यंग पदेश भज्जति, भज्जति माने ऐसे लोगों के गुणगान गाना, स्तुति गान गाना, क्योंकि जो गुणी है, ऐसे गुणी पुरुषों के, क्योंकि उन्होंने ऐसा धन कमाया है, ऐसा जन जन में धन कमाया है उन्होंने, और इसीलिए उनके स्तुति गान होते। बाबा साहब को भारत के कुछ आलोचकों को छोड़ दिया जाए, जो भलाई ऊपर से हमें दिखावा करते कि बाबा साहब आम्बेडकर आम्बेडकर, लेकिन अंदर तो जलन है उनके। हाँ, उनका कभी अपमान करते, कभी हाथ तोड़ते, कभी उनका पुतला तोड़ देते अंदर से। हाँ, ऊपर से भलाई वो दिखाते, लेकिन ऐसे लोग है। लेकिन लेकिन भारत की जनता भी बाबा साहब को सम्मान देती है। आज कितना सम्मान बढ़ते जा रहा है बाबा साहब का, ये धन के कारण। बुद्ध के भी वही गुणगान गाते, आज भी बुद्ध के गुणगान गाए जाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं हम लोग वंदना में, ऐसे नहीं कहते हैं वो
जो पूजा का जो हम कहते हैं ना पूजा, हाँ, तो ऐसी पूजा करते हैं हम ऊपर से नहीं। हमें पता ही नहीं उनको क्या कहते हैं। केसलो मादि धातु वंदे, केसलो मादि धातु वंदे। वो केस, ये बाल, जो बाल कहते हैं, बाल, बुद्ध के बाल जो है, वह लोगों ने लेकर उसके ऊपर स्तूप बनाया ताकि उनकी याद रहे, ताकि ये बुद्ध की अस्थियां है, बुद्ध का ये संकेत है, बुद्ध के चिन्ह है। वो चिन्ह भी है तो हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध जीवित है। हम वहां प्रणाम करते हैं, हमारा आदर देखिए, सत्कार देखिए कि बुद्ध 2500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनके स्तुतिगान करते हैं। जहां जहां स्तूप है वहां हम लोग जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए तो वहां कहा है केसलो मादि धातु वंदे, ऐसे धातु की पूजा करते हैं हम लोग। केस ये क्या है? धातु है, बाल। हमें पता नहीं, हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये वंदना मालूम नहीं होती है, क्यों पूजा करते हैं हम। हाँ, तो हम पूजा इसलिए करते हैं कि बुद्ध के जहाँ अवशेष है, जहाँ अस्थियां है, जहाँ केस है, दांत है ना, ये ऐसे ही नहीं, बड़े पावरफुल है ये। उनके ऊपर स्तूप बनाए हैं, वहाँ सम्मान मिलता है, अंदर आदमी को शांति मिलती है जब हम वहाँ जाते हैं। और वो जैसे फिर क्या, श्रीलंका में जाओ, वहाँ दंत धातु देखो, कहीं भी स्तूप में जाओ, वहाँ हमारा माथा अपने आप टिकता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बुद्ध। जब हम जाते हैं कुशीनारा में, तो बुद्ध का दर्शन करते तो आंखों में आंसू आ जाते। हाँ, पैर के पास आंखों में रोते, मैं, हम नहीं है तो हम तो रोते रोते हैं, विदेश के लोग आकर वो पैर को चूमते चूमते आंखों में आंसू आते उनके। मैंने देखा वहाँ विदेशी लोग, फिर चाहे वो श्रीलंका ब्रह्म देश में हो या जापान के लोग हो, ताइवान के लोग, कहाँ के भी आते हैं लोग, और वहां पैर के पास में बुद्ध के स्तूप के पास में, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण का जो स्तूप वहां बनाया है पावानगर में, कुशीनारा में, वो जो वहां जो दिखाया जाता है, वहां आंखों में अगर कोई अगर वहां गया और उनके आंखों में आंसू नहीं आए तो वह ऐसा लगता है कि नहीं, वो बौद्ध ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं कि वहां रोता नहीं, आंखों में आंसू नहीं आते, नम हो जाती है। इतना सम्मान है, इतना स्तुतिगान है बुद्ध के प्रति, आज भी 2500 वर्ष हो गए। तो ये सब क्या है? धनी है वो, धन कमाया उन लोगों ने। तो इसीलिए चित्त को बुद्ध 7 प्रकार के, और वो भिक्षु को, सुधम्म नाम के भिक्षु को 7 प्रकार के धन की बात कहते हैं बुद्ध। और फिर कहते हैं कौन से 7 प्रकार के धन है? तो पहला धन है श्रद्धा धन, दूसरा धन है शील धन, तीसरा धन है लज्जा धन, चौथा धन है श्रवण धन, श्रुत धन, पांचवा धन है पाप भीरुता, अर्थात भय, भय करना, ये धन है। छठवां धन है त्याग, त्याग, त्यागो त्यागो। और सातवां धन है प्रज्ञा। ये 7 प्रकार के धन हैं, और इस 7 प्रकार के धन की बुद्ध अपने शिष्य को, और ये कौन सा महीना चालू था मालूम है? यही माह, आषाढ़ माह। और आषाढ़ माह में कितनी बड़ी घटना हुई थी? बुद्ध ने प्रवचन दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। हाँ, कितना बड़ा सुंदर महीना है। तो ये धन अगर हम भी सुनने वालों के भी, अगर इनमें से कुछ धन हम लोग प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए भी फायदा होता है। तो मैं ये श्रद्धा धन, एक एक धन हम अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, हम एक एक धन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे हर सप्ताह में। तो आज हम देखेंगे श्रद्धा धन। 7 धन में से पहला धन है श्रद्धा धन, दूसरा है शील धन, तीसरा है लज्जा धन, चौथा है श्रवण धन, श्रवण माने सुनना, बहुश्रुत, बहुश्रुत कहते हैं। पांचवा है भय धन, और छठवा है त्याग धन, और सातवां है प्रज्ञा, प्रज्ञा। ये 7 प्रकार के धन बुद्ध ने अपने चित्त को, और अपने भिक्षु और अन्य लोग जो उपस्थित थे, भिक्षु थे, फिर वहां सारिपुत्र भी थे, महामुद्गलैन भी थे, अग्र श्रावक भी थे, कितना वहां आनंद हो गया था। तो ऐसा कहते हैं कि ये सुनते 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 वो जो श्रोतापन्न चित्त था, चित्त नाम का उपासक, वो अनागामी हो गया। देखिए, सुनते सुनते अनागामी तक पहुंच गया वो। तो ये धन
ऐसा ही नहीं समझना है हमें, तो एक एक को समझना पड़ेगा। तो पहला धन है श्रद्धा धन। तो क्या हमारी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी? इस श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? बुद्ध कहते हैं श्रद्धाए तरति वो घम। क्या कहते हैं? श्रद्धाए तरति वो घम। अर्थात ये जो श्रद्धा धनंग, श्रद्धा बीज धनंग, ये जो श्रद्धा बीज है ना, बड़ा धन है कहते। और श्रद्धाए तरति, तरति माने तरना, और वोघ, वोघ माने बाढ़, पूर आना, पूर, महापूर। जैसे नदी, बरसात होती है, आषाढ़ के दिन है, आषाढ़ के मतलब ये जो आषाढ़ के दिन मतलब ये जो वर्षावास के दिन है, वर्षावास में बारिश होती है, नदियां लबालब भर के जाती है, उसको बाढ़ कहते हैं। और बुद्ध उस बाढ़ की उपमा देकर कहते हैं श्रद्धाए तरति वो घंग। अर्थात ये बाढ़ को कैसा पार किया जा सकता है? तो बुद्ध को किसी ने पूछा था कि ये बाढ़ को, इस पुर को, महापुर को कैसा पार किया जा सकता है? तो बुद्ध कहते श्रद्धाए तरति धनम। हाँ, श्रद्धाए तरति वोघम। वोघ माने बाढ़। तो श्रद्धा से ही इस बाढ़ को पार किया जा सकता है। संसार रूपी बाढ़ को श्रद्धा से पार किया जा सकता है। अर्थात तैरना आना चाहिए। बाढ़, बाढ़ को पार करने के लिए, पूर्व नदी में बहुत पानी है, बरसात के दिन है, पूर आ गया, महापूर आ गया, बाढ़ आ गई। अगर इस बाढ़ से अगर हम पार किए तो उस पार जाना है, तो इस पार से उस पार जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तैरना सीखना पड़ेगा। और उस नदी में बड़े बड़े जीव जंतु रह सकते हैं, सबका सामना करते करते पार करना पड़ेगा। और इसी को पारमिता कहते हैं। फिर पार जो करता है उसको पारमिता कहते हैं। तो इसीलिए चार प्रकार की बाढ़ होती है संसारिक। संसार में चार प्रकार की बाढ़ है। तो पहली बाढ़ है जिसको कहते हैं काम बाढ़, इसको कहते हैं कामपुर। फिर भवपुर, फिर दृष्टिपुर, और फिर अविद्यापुर। ये चार बाढ़ है। तो पहली काम बाढ़, दूसरी भव बाढ़, तीसरी दृष्टि बाढ़, और चौथी अविद्या बाढ़। इसको बाढ़ माने पूर, महापूर। तो सबसे बड़ा महापूर कौन सा है? काम महापूर, फिर भव महापूर, फिर दृष्टि महापूर, फिर अविद्या महापूर। तो ये सब पूर, ये जो बाढ़ है, ये नदी को पार करने की जो बाढ़ है, ये श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा को कितना महत्व है देखिए। तो श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए हमारी? श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति होनी चाहिए। और जब तक हमारी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति नहीं होगी, तो हम बाढ़ को कैसा पार कर सकेंगे? हम आगे कैसा जा सकेंगे? नहीं जा सकते। इसलिए हमें श्रद्धा क्या है ये पहले समझना है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी श्रद्धा अंधश्रद्धा, और उस अंधश्रद्धा को ही हम श्रद्धा कहते हैं। अंधश्रद्धा को हम श्रद्धा कहते हैं। जैसे हम पूजा कर दे, हाँ, पूजा करने के लिए गया, अगरबत्ती लगाए, मोमबत्ती लगाए, और भगवान को बोले कि हे भगवान मुझे दे दे, तो ये क्या श्रद्धा नहीं है? ये अंधश्रद्धा है। मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ, क्यों अगरबत्ती लगा रहा हूँ, क्यों मोमबत्ती लगा रहा हूँ, हाँ, क्यों फूल रख रहा हूँ? अगर इसकी जानकारी नहीं कि मुझे तो कुछ देंगे, तो ये जो बात है, ये मिथ्या दृष्टि, ये क्या हो गया? ये अंधश्रद्धा में चले जाएगी। अंधविश्वास है ये, इतना ही नहीं है। तो और ये अंधश्रद्धा कहाँ ले जाती है हमको? तो तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तो पहली श्रद्धा होती बौद्धिक श्रद्धा। बौद्धिक श्रद्धा में क्या है? हमारी श्रद्धा होती बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति, हमारी बहुत श्रद्धा है। जब 14 तारीख आती है ना, तो हमारी श्रद्धा उमड़ पड़ती है। लेकिन वो बौद्धिक श्रद्धा है। सबकी नहीं हो सकती, कुछ लोगों की अच्छी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अधिकांश अधिकांश लोगों की बाबा साहब जयंती हो, या बुद्ध जयंती हो, या धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हो, या पुण्यतिथि हो, जब हम वहां जाते हैं तो ये बौद्धिक श्रद्धा ज्यादा होती है। वहां देख लेना, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं।
कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखे लोग, हाँ, ऐसे झूमते हुए जाते हैं, झूमते हुए जाते हैं, थोड़ा सा पेग लगा लेते हैं और बाबा साहब की जय कहते हैं। ये कौन सी श्रद्धा है ये? बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या कहते हैं? आजीवन मेरे बाबा ने ना ताड़ी पी ना बीड़ी पी। क्या कहते? आजीवन मेरे बाबा ने ना ताड़ी पी ना बीड़ी पी, और ये शराब की बोतल खोलते हैं। अरे लानत है ऐसे अनुयायी पर, ये जुबा से जो जय भीम बोलते हैं। जय भीम बोलना और किधर भी चलना। वो कहते नहीं, प्रकाश नाथ पाटनकर गाना कहते, भीम जी के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। ये कौन सी श्रद्धा है? आधे इधर मतलब दो प्रकार के लोग हैं यहाँ। आधे इधर मने आपस में लड़ते हैं, मैं बढ़ाओ मैं बढ़ाओ, मैं सचिव, मैं अध्यक्ष, मैं चेयरमैन। हाँ, आधे इधर आधे उधर। और दूसरे कौन से लोग हैं? ये एक प्रकार के लोग हैं कि जिनको बुद्ध बाबा साहब के प्रति तो लगन तो है, लेकिन क्या है कि मैं अभी बोले कते हो, क्या कहते हैं, ममे वो कतमयन तू, मैं हूँ, मैं सब, मैं बहुत पुजारी हूँ, मैं लीडर हूँ। हाँ, मैं अगुवाई करता हूँ। हाँ, मैं पूजा करने जाऊंगा, मैं, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सब कुछ करूंगा काम। ये मैं दूसरे को अगर किया तो उसके मन में जलन होती है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। तो ये आधे इधर आधे उधर, ये तो ये लोग है। और दूसरे लोग है कि बौद्ध तो है, लेकिन बौद्ध क्या है? बुद्ध की पूजा तो करते हैं, लेकिन दूसरे भी देवी देवता को नमस्कार करते हैं। दूसरे देवी देवता आबा बाबा के पास माथा टेकते हैं कि चमत्कार वाले बाबा के पास। नहीं नहीं, बुद्ध के पास क्या चमत्कार मिलता है? चलो ना उधर, वहां तो चमत्कार, अरे वहां थोड़ा सा एक भभूत देता है, थोड़ा सा भभूत देता है, अंगार देता है, अंगारा देता है, हाँ, राग देता है या कुछ देता है, तो हमारे घर में आकर हमारी शांति होती है। हमारे घर में बच्चे नहीं होते तो बच्चे हो जाते पैदा। तो इस प्रकार के आधे इधर समर्थन करते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये दोनों की दोनों बातें खतरनाक है। ये जो राजकारण जो है होता है यहाँ, ये राजकारण है ये। कौन सा? पहले जो है ना कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष बनाऊं, मैं सचिव बनूं, मैं कुछ मेरे पास रहे। समितियां बनती है, घर घर, हर मोहल्ले में, हर समाज में समितियां बनती है और अध्यक्ष पद के लिए लड़ते हैं। आधे इधर आधे उधर झगड़ा हो जाता है। अगर आपने एक अध्यक्ष चुन लिया, सचिव चुन लिया, तो दूसरी जो पार्टी रहती है वो वहां बुद्ध विहार के मुख ही नहीं दिखाती, नहीं जाती वहां। हो गए आधे दूध। फिर ये खुरापाती करते, उनको कैसा डायमंड क्या के, फिर ये कभी आते तो ये लोग नहीं आते हैं। ये कौन सी श्रद्धा है हमारी? ये श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। तो हमें ये क्या कहते हैं, बुद्ध के प्रति हमने बुद्ध का प्रशिक्षण ही नहीं लिया। बुद्ध क्या है इसको हम समझे ही नहीं है। बुद्ध के जो गुण है, 9 गुण है, वो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी श्रद्धा कैसी बढ़ेगी? श्रद्धा ऐसी रहेगी, कभी राजनीति में जाएगी, तो कभी दूसरे का समर्थन करने में, जैसे कि अभी समर्थन में बहुत सारी बातें आती है। तो जैसे कि समर्थन कैसा करते हैं कि दिवाली आती है, अरे दिवाली है, हमारा भी त्योहार है। बुद्ध ने थोड़ी मना किया, बाबा साहब ने थोड़ी मना किया कि दिवाली मत मानो, दिए मत लगाओ। ये क्या है? ये क्या है? ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? ये क्या है? बौद्धिक श्रद्धा है। क्योंकि हम अंधश्रद्धा के शिकार हो जाते, समर्थन करते। समर्थन नहीं करना, जब आपने नत्थी में शरणंगयम कहा है ना, नत्थी में शरणंगयम कहे, लेकिन आपने बुद्ध को समझे नहीं है। बिना समझे सोचे समझे आप बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हो। कोई कार्यक्रम होता है, बोल दियो, बोलो रे बुद्धं शरणं गच्छामि, बोलो, धर्म पालन करता लो, चलो घर में। ये बौद्धिक श्रद्धा है, क्योंकि यह स्पष्टता नहीं, बुद्ध की, धम्म की, संघ की स्पष्टता नहीं। और इसीलिए हम लोग श्रद्धालु नहीं, समर्थन अगर करते तो श्रद्धा नहीं, इससे सावध होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना, श्रद्धा बढ़ाने के लिए बौद्धिक श्रद्धा बहुत, लड़ाई झगड़ा। अगर किसी ने बाबा साहब का या बुद्ध का हाथ तोड़ दिया, या बाबा साहब को कालिक पोत दिया, बाबा साहब का पैर तोड़ दिया, तो वहां इकट्ठा हो जाते हैं,
किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, और फिर इसके लिए लड़ाई झगड़ा होता है, बलवा हो जाता है। एक दूसरे का नाम लेते, इसने किया, इसने किया, और वो रहता ही नहीं। लगाने वाला, आग लगाने वाला दूसरा ही रहता है। वो चाहता है कि इसकी आग लगे, इनमें आपस में झगड़ा हो। कभी हिंदू मुसलमान का, कभी बौद्ध मुसलमान का, इस प्रकार का झगड़ा लगाने वाले अलग होते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति हमारी जो श्रद्धा रहती है, बौद्धिक श्रद्धा, वो उमड़ आती है। और वो कहते हैं कि चलो किसने तोड़ा है, हम देखते हैं उनको। झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। तो ये बौद्धिक श्रद्धा हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। हाँ, बहुत बहुत दूर तक चले जाते हैं और हमारा विकास नहीं हो पाता। और इसलिए इस अंधश्रद्धा से हमें बचना पड़ेगा। तो बुद्ध के गुणों को देखना पड़ेगा। बुद्ध के गुण है, इति पिसो के बाद में क्या कहते हैं, भगवा अरहं सम्मा बुद्धो विद्या चरणं संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानंद। ये गुण है 9। और ये 9 गुण जैसे बुद्ध में है, जैसे महासागर में गुण होते हैं, ऐसे ये बुद्ध में गुण है। तो ये बुद्ध के गुण मैं भी हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बुद्ध हूँ। मैं बौद्ध बना हूँ। बौद्ध बनो तुम, बुद्ध धम्म की दीक्षा लो, छोड़ दो सारे कर्म कांड और बुद्ध धम्म की शिक्षा लो। मैंने एक गाना लिखा है, बहुत ही अच्छा। क्या लिखा है? बौद्ध बना हूँ, बौद्ध बनो तुम, बुद्ध धम्म की दीक्षा लो, छोड़ दो सारे कर्म कांड और बुद्ध धम्म की शिक्षा लो। अपने मालिक खुद ही हो तुम, अपने ही मालिक खुद ही हो तुम, यही बुद्ध का उद्देश्य। अरे बाबा ने किया आदेश, सुनो जी बुद्ध का संदेश। तो बुद्ध का संदेश क्या है? बुद्ध का संदेश क्या है? कि बुद्ध बनना। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि मैं बुद्ध बना हूं। ये जो गाथा कहती है, पहला जो कड़वा कहता है, ये चरण कहा मैंने कि बाबा साहब ने सन 56 में कहा कि मैं बुद्ध बना हूं। बौद्ध बनो तुम, बुद्ध धम्म की दीक्षा लो। हो गया अभी, कर्मकांड छोड़ दो सब। जलील हो गए थे, दलदल में फंसे हुए थे, ऐसे सड़े गड़े धर्म में थे, और वहां से अब तुमको बाहर निकाला हूं मैंने। तो आप क्या करो, अब बौद्ध धर्म की दीक्षा लो। और फिर क्या कहते हैं, मैं बौद्ध बना हूं, बौद्ध बनो तुम, बुद्ध धम्म की दीक्षा लो, प्रवचित हो जाओ, और फिर छोड़ दो सारे कर्म कांड और बुद्ध धम्म की शिक्षा लो। बुद्ध धर्म की शिक्षा। तो बुद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ चलोते? इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। तो ये 9 गुण सीखो। प्रशिक्षित होना है यहाँ, खाली बोलना नहीं है, खाली सीखना नहीं है। तो प्रशिक्षित होना है, हमें प्रशिक्षण लेना है कि क्या है कि ये गुण जैसे बुद्ध ने हमारे इसमें अवगत करे है, ये गुण मेरे इसमें भी आना चाहिए, मैं भी ऐसा बुद्ध बनना चाहिए। ये जिस दिन करना शुरू करेंगे तो प्रशिक्षक ले तैयार हो जाएंगे आप। फिर प्रशिक्षण लेंगे कि एक एक गुण क्या है, तो भगवा क्या है, फिर क्या है सुगत क्या है, फिर क्या है लोकविदु क्या है, फिर क्या अनुत्तर क्या है। इस ये जो गुण है, ये मैं भी मेरे उसमें हासिल करूं। और ये प्रशिक्षण जब चालू हो जाएगा आपका, ट्रेनिंग चालू हो जाएगी आपकी, तब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। और फिर सारे कर्म कांड दूर हो जाएंगे। फिर कहते बुद्ध, अपने मालिक खुद ही हो तुम, अत्ता ही अत्तनु नाथो कहते, मतलब अत्त दीप भव कहते हम हैं। खुद ही स्वयं दीपक हो तुम। हाँ, तो अपने मालिक खुद ही हो तुम, यही बुद्ध का उद्देश्य। बुद्ध का उद्देश्य यही है कि खुद स्वामी बनो, खुद मालक बनो, अहंकारी मत बनो। तो ये श्रद्धा, ये धन हमें हासिल करने के लिए बुद्ध को समझना पड़ेगा, धम्म को समझना पड़ेगा, संघ को समझना पड़ेगा, और ये बौद्धिक श्रद्धा से बाहर निकलना पड़ेगा। और बौद्धिक श्रद्धा से ऊपर उठने के लिए बुद्ध धम्म संघ समझना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने बुद्ध धम्म संघ, इसको समझने के लिए हमें त्रिरत्न वंदना में जाना पड़ेगा। त्रिरत्न वंदना को विश्लेषण करके देखना पड़ेगा, एक एक शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा, बुद्ध क्या है समझना पड़ेगा। और तब हमारी श्रद्धा अकाट श्रद्धा होगी। उसको कहते हैं, कौन सी श्रद्धा कहते हैं उसको, वो श्रद्धा हम अगली बार बताएंगे। और दूसरी श्रद्धा है, और तीसरी श्रद्धा ये हम थोड़ा सा अगली बार बताकर, फिर दूसरा धन क्या है
वो बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपके सामने धन, पहला धन प्रस्तुत किया है। इस धन को आप अच्छे से समझ लेना और हमारे अंदर का जो हम अनेक देवी-देवता को समर्थन करते, उसको निकाल देना है, कर्मकांड को निकाल देना है। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा में, 8 प्रतिज्ञा में जो है, वो जो बौद्धिक श्रद्धा है, इस बौद्धिक श्रद्धा को बाहर निकाल देना है, ब्रेन वॉश करना है और तब हमारी श्रद्धा निर्माण होगी। तो मैंने आपके सामने ये पहला धन रखने की कोशिश की, आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।